नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 22 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। पहले शिफ्ट में आपका पेपर हो चुका है और आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया सेंटर में वो सही है या गलत है, क्योंकि आपको हमेशा की तरह 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाएंगे। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, आपके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास है, शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए ये कब जोड़ा गया था। देखिए, आपको बता दें इस आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया है टोटल, तीनों में आपको बताऊंगा इसी क्लास में। देखिए, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए ये कब जोड़ा गया था आपसे पूछा था, तो ऑप्शन 2002, 2003 इस प्रकार से दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2002, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में इसको जो है जोड़ा गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 का ए का संबंध किससे है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 का जो ए है इसका संबंध है शिक्षा के अधिकार से। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों शिक्षा, एजुकेशन। आगे देखिए, क्वेश्चन था तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान से देखिएगा, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहां आपका करेक्ट हो जाता साथियों पखवाज से, पखवाज यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कल ही मैंने आपको बताया था कि साथियों ये क्वेश्चन पढ़ लेना, जरूर पूछेगा। देखो पूछ लिया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर वर्ष 1885 में हुई थी। किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी, याद रखना। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप पूछा था कि गेटवे ऑफ इंडिया ये किस शैली में बनाया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया था साथियों। और देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये किस शैली में बनाया गया, तो ये आपसे पूछा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता इंडो सरे सैनिक शैली, है ना। इंडो सरे सैनिक शैली में ये गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है इसका निर्माण कराया गया था। और देखिए, अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में इंडिया गेट का पूछे कि इंडिया गेट किस शैली में बनाया गया है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली। तो याद रखिएगा, अगर गेटवे ऑफ इंडिया का पूछा है तो इंडिया गेट का भी आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछेगा। तो भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली में इंडिया गेट का निर्माण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था और आज फिर से रिपीट हुआ है। तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध है साथियों समुद्रगुप्त से। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से एक और क्वेश्चन था कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि अगर आपसे पूछा था तो हरिसेन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता, हरिसेन। एक क्वेश्चन था किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, इसको क्रम के अनुसार में लगाना था। ठीक है, इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन आपसे ये पूछा था इसको क्रम के अनुसार में लगाना था। एक क्वेश्चन था जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए, जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथपुरी मंदिर ये उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो पूरी उड़ीसा यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य तो 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 2002 में जोड़ा गया था, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1927 में। आपको क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, सुपर फास्ट। तो आप लोग सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी एसएससी जीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्शन वाला क्लासेस आपको करवाएंगे। देखिए, जिब मिल्खा सिंह का संबंध किससे आपसे पूछा था। तो जिब मिल्खा सिंह के ही पुत्र थे और जिब मिल्खा सिंह का संबंध है साथियों गोल्फ से, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता गोल्फ। एक क्वेश्चन था लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति में साथियों 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता 22 सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। यानी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि पदक तालिका में
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी या भारत की रैंक क्या थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 48, 48 है ना, 48 यहाँ आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आगे आपसे पूछा था एक मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है? तो वॉलीबॉल खेल जो होता है मेंस और वुमेन्स में दोनों का ही यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो मेंस का पूछा था तो 2.43 मीटर आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, 2.43 मीटर यहाँ आपका 100% करेक्ट हो जाता अगर मीटर में था तो, और अगर फीट में था तो 7.97 फीट हो जाता, लेकिन मीटर में ही था तो 2.43 मीटर आपका करेक्ट हो जाता। बाय द वे आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछे कि वुमेन्स वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है, तो देखिए महिलाओं में कितना होता है तो 2.24, याद रखना 2.24 होता है, ठीक है, और फीट में 7.35 फीट होता है। तो याद रखना अगर महिलाओं का पूछे तो 2.24 मीटर और पुरुषों का आज पूछा था तो 2.43 मीटर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन था राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था? किसी किसी का कहना है कि सर आयुष्मान भारत पूछा था, लेकिन आयुष्मान भारत नहीं था, राष्ट्रीय आयुष मिशन ही आपसे पूछा था। हालांकि आयुष्मान भारत वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों 29 सितंबर 2014 को। अगर वर्ष पूछा था तो 2014 हो जाता, डेट के साथ पूछा था तो 29 सितंबर 2014 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो साथियों आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऑप्शन में था जो कि 100% करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं ये, है ना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? साथियों एक और पुस्तक था, क्या लोस्ट करके था, कुछ बच्चे अच्छे से बता नहीं पाए और जब क्वेश्चन ही नहीं मिल पाया तो उसका आंसर आपको कैसे बताएं। तो उस बुक का अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। या तो डेली जो आपको तीनों शिफ्ट का वीडियो मिलता है, पहला दूसरा और तीसरा, डेली रात में 7:20 पे 15 मिनट में या 7:30 बजे तक आपको वो वीडियो मिल ही जाता है। तीनों शिफ्ट का एक ही मतलब कि एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, तो उस वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो, ठीक है। तो रसीदी टिकट ये किसकी आत्मकथा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट उपन्यास। आगे देखिए क्वेश्चन था शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? देखिए क्लासिकल डांस जो होता है ना साथियों, क्लासिकल डांस जो होता है शास्त्रीय नृत्य, इसमें कुल 9 प्रकार के रस होते हैं, याद रखना। किसी दिन आपको सारा 9 रस भी आपको बता देंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आज पूछा था कितने प्रकार के रस होते हैं, तो 9 प्रकार के रस होते हैं, तो 9 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। देखिएगा आगे, देखिए आगे आपसे पूछा था लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं? तो देखिए जो लघु उद्योग होते हैं ना साथियों, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं लघु उद्योग, उसमें अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं? तो देखिए न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए, याद रखना। अगर लघु उद्योग का पूछा था तो अधिकतम अगर पूछा था तो 5 करोड़ हो जाता, और अगर मध्यम उद्योग का पूछा था ना साथियों, या अगर आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे तो याद रखना मध्यम उद्योग वह है जहां निवेश न्यूनतम 5 करोड़ है और अधिकतम 10 करोड़ है। तो देखिए मध्यम उद्योग अगर पूछा था तो अधिकतम 10 करोड़, और अगर लघु उद्योग पूछा था तो साथियों न्यूनतम 5 करोड़, याद रखना, ठीक है। देखिए आगे एक क्वेश्चन था कि 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे? तो साथियों देखिए 1908 में जो अलीपुर बम कांड हुआ था, ठीक है, जिसका बचाव अरविंद घोष ने किया था, मैंने आपको पढ़ाया है ये। तो देखिए 1908 के अलीपुर बम कांड के समय कौन से मजिस्ट्रेट थे? तो देखिए मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड थे, किंग्सफोर्ड। इन्हीं को मारने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। इसी के कारण 1908 में खुदीराम बोस को फांसी भी दे दी गई थी, है ना, इसी के इल्जाम में। तो किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया गया था। तो यहाँ आपका किंग्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, है ना। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अबुल फजल को। अबुल फजल और शेख मुबारक दोनों को ही कहा था। तो ऑप्शन में अबुल फजल शायद आपका था,
तो जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ, ठीक है। हालांकि आप लोग याद रखना कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा जो है ये अबुल फजल और शेख मुबारक ये दोनों को ही इसको तैयार करने को कहा था, है ना। आगे देखिए अनुच्छेद 21 का ए से एक और क्वेश्चन इस प्रकार से था कि अनुच्छेद 21 का ए किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो साथियों करेक्ट हो जाता 86वां संविधान संशोधन, है ना। यानी इससे कुल 3 क्वेश्चन थे। एक तो ये कि अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता शिक्षा के अधिकार से। एक तो ये पूछा था कि कब जोड़ा गया था, तो 2002 हो जाता। एक पूछा था किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो करेक्ट हो जाता 86वें संविधान संशोधन से। आगे देखिए आयुष्मान योजना, ये तो किसी किसी का कहना है कि सर ये नहीं था। तो अगर आपसे आयुष्मान भारत योजना पूछा था, तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को की थी, याद रखना, है ना। 23 सितंबर 2018 को। आने वाले शिफ्टों में अगर नहीं भी पूछा था आज, तो आने वाले शिफ्टों में आपसे जरूर पूछा जाएगा। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध साथियों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी की बात करें अगर, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन था कि इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। अब 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था साथियों। यह क्वेश्चन सही से बता नहीं पाए थे बच्चे कि किस क्षेत्र में पूछा था, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर जो है ना 2021 में जो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था, उन 7 व्यक्तियों की सूची मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। आप लोग एक बार इस पर नजर डालिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि 2021 में किस विदेशी नेता को पद्म विभूषण दिया गया था, तो शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, है ना, इनको जो है लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया था, शिंजो आबे को। तो किस क्षेत्र में पूछा था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और कला के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा था, तो कला के क्षेत्र में दिया गया था श्री SP बाला सुब्रमण्यम जी को मरणोपरांत, ये तमिलनाडु के थे। एक था औषधि के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा था, तो डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया था जो कि कर्नाटका के थे। अगर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपसे पूछा था, तो श्री नरेंद्र सिंह कपानी जी को दिया गया था मरणोपरांत, ये अमेरिका के थे। अगर आपसे साथियों अन्य अध्यात्मवाद से पूछा था, तो मौलाना वाहिदुद्दीन खान को दिया गया था जो कि दिल्ली से थे। अगर आपसे अन्य पुरातत्व विभाग से पूछा था कि किनको दिया गया था, तो श्री बीबी लाल पूछा था, श्री बीबी लाल हो जाता जो कि दिल्ली के थे। और अगर कला के क्षेत्र में पूछा था, तो देखिए श्री सुदर्शन साहू जो कि उड़ीसा के थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि कला के क्षेत्र में ही आपसे पूछा होगा। तो देखिए कला के क्षेत्र में कुल 2 व्यक्तियों को, ठीक है, एक तो आपका हो गया श्री SP बाला सुब्रमण्यम और एक था आपके कौन, तो श्री सुदर्शन साहू। तो दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। कंप्यूटर की बात करें तो वही टॉपिक चल रहा है। 7 क्वेश्चन आपको MS वर्ड और MS एक्सेल के 365 से देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ईमेल से पूछा ही जा रहा है साथियों, और बाकी मार्केटिंग और प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की में ज़्यादा क्वेश्चन, किसी का कहना है कि सर Ctrl+C Ctrl+V ये पूछा गया था। तो देखिए Ctrl+C जो है ये कट करने का होता है साथियों, और Ctrl+V जो होता है ये पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना कंप्यूटर का आसानी से, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हलवा आ रहा है। मैथ में 13 से 14 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इजीली, और रीजनिंग की बात करें तो 25 में 25 कर सकते हैं बिल्कुल। यानी ये जो टॉपिक है आपका मैथ और रीजनिंग, इसमें आसानी से आप लोग नंबर उठा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं। तो साथियों अगर आप में से कोई भी आज पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। डेली आपको शाम में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिल जाता है, उसको भी देखा करिए। और डेली जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवा रहे हैं ना साथियों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देख कर जाना। आज जनगणना से भी 2 क्वेश्चन थे, हालांकि वो क्वेश्चन मुझे आज नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो जनगणना भी आपको पढ़ना है, पढ़ के जाना। चलिए तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। तो जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।